नोएडा में जो ये केस हुआ है ये सही में बहुत खौफनाक है। आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। इसकी जो बेसिक स्टोरी है वो तो आप जानते ही होंगे कि एक टेकी युवराज मेहता अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे रात को और यह गाड़ी एक पानी से बड़े गड्ढे में जा गिरी। युवराज मदद के लिए चिल्लाते रहे। 1.5 घंटे तक वहाँ SDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब आ जाते हैं लेकिन कोई इसे बचाता नहीं है और करीब 2 घंटे के बाद युवराज की डूबकर मौत हो जाती है। इसी समय वहाँ खड़ा एक लड़का जो एक डिलीवरी बॉय था, मनिंदर नाम का, जो युवराज को बचाने की कोशिश करता है, पानी में कूद जाता है लेकिन अफसोस उसे युवराज नहीं मिलता है। अब इस घटना के बाद जब मनिंदर का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसने बताया मौके पर पुलिस भी थी, SDRF भी थी और फायर ब्रिगेड वाले भी थे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे, अंदर इसमें सरिया है, हम नहीं जाएंगे। जब यह इंसिडेंट वायरल होने लगा तो लोग सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करने लगे। तो कुछ दिन बाद मनिंदर एक और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें यह बोलते हैं कि 15 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस पहुंच गई और कुछ लोग भी थे। फिर कुछ देर बाद वहां SDRF, फायर ब्रिगेड भी समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी कोशिश के बाद लगभग कुछ समय के बाद ही उसे रेस्क्यू कर लिया था। अब आप सोचेंगे आखिर सच क्या है। मोनिंदर से जब एक बार फिर पूछा गया तो उसने हिम्मत करके हिंदुस्तान टाइम्स को सच बता दिया कि कैसे पुलिस ने उसे थाने बुलाया, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया। पुलिस ने उसे 4.5 घंटे तक पार्क में बैठा कर रखा था और धमकाते हुए कहा कि 15 से 20 दिन के लिए गायब हो जा, केस तो 2 से दिन में मीडिया से हट ही जाएगा, लेकिन तू तो यही रहता है। सोच कर देखो दोस्तों, एक तो सरकार कुछ काम नहीं करती है और जो बेसिक फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी नहीं करवा पा रही, और दूसरा जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं सच को दबाने के लिए। मैं आपको बता दूं, युवराज जिस सड़क पर ड्राइव कर रहे थे उस सड़क का डिज़ाइन देखो, ऐसे 90 डिग्री के एंगल किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आपको सड़क नहीं दिखाई देगी। पहले तो इतने घटिया तरीके से सड़क बनाई जाती है, फिर दूसरा उस पर किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं लगाया जाता, तीसरा जब मदद चाहिए होती है तब ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना पुलिस, ना फायर ब्रिगेड के पास कोई इक्विपमेंट होता है। लेकिन जानते हो ये गड्ढा कहाँ से आया? इस जगह पर एक मॉल बनने वाला था, बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था लेकिन 2021 से इसे रोक दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साइट को करप्शंस में डाल दिया गया था, जो कि अभी तक CBI इन्वेस्टिगेशन में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना से 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। किस्मत से उस ट्रक का ड्राइवर बच गया था। ये पूरी घटना दिखाती है कि क्या होता है एक शहर का हाल जब ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही खोखला बन जाए। नोएडा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि नोएडा की DM भी ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम है, जो इस केस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताएं आपकी राय क्या है इस केस पर।